नमस्कार। सोचिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन चल रहा हो और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी किसी को उम्मीद ही ना हो। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक व्लॉगर ने अपने घर में हुए एक छोटे से हादसे को एक सस्पेंस से भरी कहानी में बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी के पीछे की कहानी आखिर है क्या। और कहानी की शुरुआत होती है सीधे क्लाइमैक्स से। ओ भाई, ये कैसे हुआ? लाइट जलाओ। बस इस एक लाइन से स्टोरी टेलर ने हमें तुरंत पकड़ लिया। मतलब ये एक एकदम परफेक्ट हुक है। अब तो जानना ही पड़ेगा ना कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन इस पैनिक वाले मोमेंट तक पहुंचने से पहले स्टोरी टेलर हमें दिन की शुरुआत में ले जाता है, जब सब कुछ बिल्कुल शांत था। ये ना स्टोरी टेलिंग की एक क्लासिक टेक्निक है। पहले एक शांत, सुकून भरा माहौल बनाओ ताकि जब अचानक से कुछ गड़बड़ हो तो उसका असर दोगुना हो जाए। तो दिन की शुरुआत होती है एक एकदम परफेक्ट पिक्चर के साथ। व्लॉगर अपने नए लग्जरी परफ्यूम कलेक्शन को सेट कर रहा है। टॉम फोर्ड, क्रीड एवेंटर्स, लुई विटॉन। अब ये सिर्फ परफ्यूम नहीं है ना, ये एक सिंबल है सक्सेस का, एक सेटल्ड लाइफ का। यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कंट्रोल में है। इसके बाद कहानी एक इमोशनल टर्न लेती है। हम व्लॉगर के साथ उसके पुराने घर जाते हैं और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, पुराने और नए घर का, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमें उसकी जर्नी की याद दिलाता है, एक सिंपल सी शुरुआत से लेकर इस नई सक्सेसफुल लाइफ तक। और इससे होता क्या है, लोग उस कैरेक्टर से और भी ज़्यादा जुड़ पाते हैं। और फिर यहीं पर स्टोरी टेलर बड़ी स्मार्टली एक छोटा सा क्लू ड्रॉप करता है। कहता है, आज ही ये शीशा लगवाया है, एक ऊंची सी जगह पर नया ग्लास पैनल लगा है। उस टाइम पे ना ये एक बहुत ही मामूली सी डिटेल लगती है, लेकिन असल में यही वो हिंट है जो आगे होने वाले ड्रामे की नींव रखता है। इससे ही फोरशैडोइंग कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही रिलेटेबल फैमिली मोमेंट दिखता है। मतलब दादाजी से लेकर सबसे छोटे कजिन तक हर कोई अपने फोन में लगा हुआ है। ये सीन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सब कुछ कितना नॉर्मल चल रहा है। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उनके घर पर क्या होने वाला है। और इसी नॉर्मल शांत माहौल के ठीक बाद कहानी एकदम 180 डिग्री घूम जाती है। फैमिली के साथ डिनर की शांति, और फिर जब वो घर लौटते हैं तो सामने एक शॉकिंग मंजर। बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। घर पहुंचते ही उन्हें क्या दिखता है कि जो नया ग्लास पैनल लगवाया था वो टूट चुका है। और सिर्फ टूटा नहीं है, अभी भी उसमें क्रैक्स बढ़ रहे हैं। शीशा टूट रहा है, ये किसी भी पल गिर सकता है। इस एक लाइन से सिचुएशन की सीरियसनेस और अर्जेंसी एकदम क्लियर हो जाती है। और यहां से कहानी का पूरा जॉनर ही बदल जाता है। जो अभी तक एक फैमिली व्लॉग था, वो अब एक मिस्ट्री बन गया है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? और इसी सवाल के साथ शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का फेज। तो अब कहानी शॉक से आगे बढ़कर एक्शन मोड में आ जाती है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे फैमिली पैनिक से निकलकर एक टीम की तरह काम करती है और इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प पार्ट ये है कि फैमिली ने सिचुएशन को कितनी तेजी से और समझदारी से हैंडल किया। उन्होंने पहले देखा कि खतरा कितना बड़ा है, फिर सबको नीचे से हटाया, जमीन पर कार्डबोर्ड बिछाए ताकि गिरते हुए कांच के टुकड़े इधर-उधर ना फैलें, और फिर आखिर में बचे हुए शीशे को भी निकाल दिया। ये क्लियर दिखाता है कि वो पैनिक से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ चुके थे। इसी सब कियोस्क के बीच में एक छोटा सा मोमेंट और आता है। जूते पर लगे लाल ग्लू को गलती से खून समझ लिया जाता है। सोचिए, इस छोटी सी गलतफहमी ने उस टाइम पैनिक को और कितना बढ़ा दिया होगा। ये उस वक्त के कंफ्यूजन को और एक इंसानी गलती को परफेक्ट तरीके से दिखाता है। तो अब शुरू होती है असली जासूसी। इसके पीछे का कारण क्या था? अलग अलग थ्योरीज डिस्कस की जाती हैं, जैसे कि टफन ग्लास का कोना ही सबसे कमजोर पॉइंट होता है, या शायद इंस्टॉलेशन के टाइम ही कोई हल्का सा क्रैक आ गया हो और वही क्रैक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा पैनल टूट गया। बिल्कुल एक मिनी डिटेक्टिव स्टोरी की तरह। और इस सब के बीच व्लॉगर कहता है, यार पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये लाइन ना उस मोमेंट की असली फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। और यही वो पल है जब वो एक परफेक्ट व्लॉगर से एक आम इंसान बन जाता है, जिससे लोग आसानी से रिलेट कर पाते हैं। ओके, तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स से निकलकर रेजोल्यूशन यानी अंजाम की तरफ बढ़ती है। और यहाँ पर फोकस हादसे से शिफ्ट होकर एक बहुत जरूरी चीज पर जाता है, वो है सुकून या रिलीफ। तो इतना सब कुछ होने के बाद सबसे जरूरी सवाल क्या है? जब वो शीशा टूटा तो उसके नीचे कितने लोग खड़े थे? और जवाब है 0।
एक भी नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रिलीफ पॉइंट है। ये एक किस्मत ही थी कि उस वक्त वहां कोई नहीं था। और आखिर में सबको यही एहसास होता है, व्लॉगर कहता है, जो भी हुआ कम से कम जब ये टूटा तो कोई इसके नीचे नहीं खड़ा था। बस यही चीज मैटर करती है। ये एक लाइन पूरे इंसिडेंट का सार है कि माल का नुकसान ठीक है, लेकिन इंसान की सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं। तो देखा, ये व्लॉग सिर्फ एक टूटे हुए शीशे की कहानी नहीं थी। ये हमें बताता है कि स्टोरी टेलिंग की आर्ट आखिर होती क्या है। कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल दिन, उसमें थोड़ा सा टेंशन, एक क्लाइमैक्स और फिर एक रिलीफ वाला एंड मिलकर किसी भी मामूली सी घटना को एक यादगार कहानी में बदल सकते हैं। सोचने वाली बातें हैं ना।